दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएचडी में। दोस्तों मैं इस वीडियो के जरिए लाया हूं सुपर 50 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि आपके अपकमिंग एचपीएसएससी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो पूरा वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सभी के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो पीएचडी के टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप लाया है हिमाचल प्रदेश के सभी एग्जामों के लिए टेस्ट सीरीज। आप इनके ऐप में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और हाँ, अगर आप वहां से किसी भी तरह की कोई भी टेस्ट सीरीज खरीदते हैं और डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो आपको कोड लगाना होगा वहाँ पे PSDHP50। तो इस कोड को लगा के आपको किसी भी टेस्ट सीरीज में 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना? चीन, रूस, अमेरिका या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अमेरिका। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में सभी फॉर्मेट्स के 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली, रॉस टेलर, स्टीव स्मिथ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है रॉस टेलर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया? पेगी वेस्टर्न, क्रिस्टीना कोच, जेसिका मेयर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है क्रिस्टीना कोच। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने भारतीय पर्यटकों के मुफ्त प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? म्यांमार, नेपाल, भूटान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है भूटान। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन सा देश राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य बना है कॉमनवेल्थ का? मलेशिया, मालदीव, सिंगापुर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है मालदीव। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है नोवाक जोकोविच। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में सुधाकर चतुर्वेदी का निधन हुआ, वह कौन थे? लेखक, गायक, स्वतंत्रता सेनानी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है स्वतंत्रता सेनानी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के अधिकार प्रस्ताव से खुद को अलग किया है? बांग्लादेश, श्रीलंका, जापान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है श्रीलंका। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में पीवी सिंधु को किस राज्य सरकार ने अपनी एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में महिला T20 विश्व कप 2020 का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, श्रीलंका, इंग्लैंड? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन सी महिला क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली महिला बनी है? मेगन स्काउट, मिताली राज, हेदर नाइट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हेदर नाइट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य ने गैरसैंण को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या फिर सिक्किम? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तराखंड। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में BBC वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन ने किसे दुनिया में सर्वकालिक सबसे महान नेता के रूप में चुना है? सरदार पटेल, महाराजा रणजीत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है महाराजा रणजीत सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में देश में सोलर रूफटॉप स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर उत्तराखंड? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DIG कौन बनी है? प्रतिमा जोशी, नुपुर कुलश्रेष्ठ, शिवांगी शर्मा, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है नुपुर कुलश्रेष्ठ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस भारतीय व्यक्ति को युगांडा के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? विवेक जौहरी, श्री राजेश चपलोत, सुरजीत सिंह देसवाल, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है श्री राजेश चपलोत। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसकी बायोग्राफी इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ लॉन्च की गई? सुषमा स्वराज, मनोहर पारिकर, अरुण जेटली या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है मनोहर पारिकर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है?
महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड या फिर नॉर्वे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है फिनलैंड। 7 ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने? प्रणय मित्तल, प्रतीक जोशी, सत्यरूप सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सत्यरूप सिद्धांत। कोरोना वायरस की वजह से कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है पंजाब। दुनिया के दूसरे सबसे युवा अरबपति कौन बने हैं? सचिन बंसल, काइली जेनर, रितेश अग्रवाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है रितेश अग्रवाल। प्रख्यात व्यक्तित्व उषा गांगुली का हाल ही में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? रंगमंच, राजनीति, पत्रकारिता, खेल? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है रंगमंच। किस राज्य सरकार ने बीमार लोगों को मुफ्त ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श देने के लिए ई संजीवनी ओपीडी शुरू की है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। श्रीदेवी द एटर्नल स्क्रीन गॉडेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अंजुम राजावली, गजल धालीवाल, सत्यार्थ नायक, जूही चतुर्वेदी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सत्यार्थ नायक। निम्न में से किस विद्युत कंपनी ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार जीता? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, टाटा पावर लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है टाटा पावर लिमिटेड। प्रसिद्ध व्यक्तित्व रंजीत चौधरी का हाल ही में निधन हो गया। वह एक अनुभवी डैश थे। फुटबॉलर, क्रिकेटर, गायक, अभिनेता? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अभिनेता। निम्न में से कौन सा राज्य मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना के माध्यम से नागरिकों को मुफ्त भोजन प्रदान कर रहा है? बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है झारखंड। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जानवरों के लिए भारत का पहला संगरोध केंद्र अर्थात क्वारंटाइन सेंटर बन गया है? दोस्तों जैसे कि जानवरों को भी अगर सिम्टम्स दिखे थे कोरोना वायरस के तो उसके लिए मतलब अलग से क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। तो कौन से राष्ट्रीय उद्यान में? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। निम्न में से कौन सा चौथे एशियाई पैरालंपिक खेल 2022 के लिए आधिकारिक शुंभकर है अर्थात मैस्कट है? कोंग कोंग, लियांग लियान, फेई फेई, चैन चैन? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है फेई फेई। निम्न में से किसे दुबई क्रिकेट कोचिंग एकेडमी क्रिकेट किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, शिखर धवन, रोहित शर्मा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है रोहित शर्मा। निम्न में से किसे पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए वर्ल्ड वाइड फंड भारत का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सचिन तेंदुलकर को, विश्वनाथन आनंद को, सोनिया मिर्जा, महेश भूपति? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है विश्वनाथन आनंद। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है। वर्ष 2020 के लिए इसका थीम क्या है, विषय क्या है? टुगेदर वी केयर, गेट प्लस इन्वॉल्व्ड, हियर देयर वॉइसेस, ट्रीटमेंट फॉर ऑल, द विजन ऑफ ऑल? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है गेट इन्वॉल्व्ड विश्व हीमोफीलिया दिवस 2020 के लिए थीम है। निम्न में से किस क्रिकेटर को विजडन द्वारा दुनिया में अग्रणी क्रिकेटर 2020 के रूप में नामित किया गया है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, बेन स्टोक्स, स्टीव स्मिथ? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बेन स्टोक्स। भारतीय अमेरिकी ब्रह्म कंचीबोटला का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। वह एक अनुभवी क्या थे? चिकित्सक, व्यवसायी, आईटी प्रोफेशनल या फिर पत्रकार? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है पत्रकार। निम्न में से कौन सा देश आधिकारिक रूप से उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जिसको नाटो कहते हैं के 30वें और सबसे नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? मोल्दोवा, स्वीडन, उत्तर मैसेडोनिया, यूक्रेन? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर मैसेडोनिया। हिंदू वार्षिक पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? मिर्जा वाहिद, संतनु दास, अमिताभ कुमार या फिर ए और बी दोनों? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है मिर्जा वाहिद और संतनु दास, ए और बी दोनों को हिंदू वार्षिक पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। सर्विस ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा।
हाल ही में खबरों में रहा Y2K बग संबंधित है दोस्तों। पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी में उपयोग की जाने वाली आणविक कैंची से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान स्पेनिश फ्लू के लिए जिम्मेदार बग से, कोविड-19 के लिए जिम्मेदार एक रोगजनक से, कंप्यूटरीकृत प्रणाली के लिए एक कोडिंग बग से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है Y2K बग कंप्यूटरीकृत प्रणाली के लिए एक कोडिंग बग से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा जारी नहीं की जाती है? विश्व ऊर्जा आउटलुक, वैश्विक ऊर्जा के समक्ष समीक्षा, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव, उपरोक्त सभी IEA द्वारा जारी किए गए हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, दी गई सभी रिपोर्टें IEA द्वारा जारी की जाती है। हाल ही में खबरों में देखे जाने वाले एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम टू ACE2 क्या है? यह एक एंजाइम है जो बाहरी कोशिका को आंतरिक कोशिका से जोड़ता है। यह एक आणविक कैंची है। यह कोशिका में पॉलीमराइज चेन रिएक्शन के लिए जिम्मेदार एक एंजाइम है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, यह एक एंजाइम है जो बाहरी कोशिका को आंतरिक कोशिका से जोड़ता है। हाल ही में खबरों में देखा गया शब्द मलाथियन क्या है? कोविड-19 संक्रमण से लड़ने की दवा, टिड्डियों से निपटने के लिए इस्तेमाल किया गया कीटनाशक, वृद्धि कारक हार्मोन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है टिड्डियों से निपटने के लिए इस्तेमाल किया गया कीटनाशक है मलाथियन। हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला तल्लामडले क्या है? यह कर्नाटक के यक्षगण थिएटर का एक प्रकार है। यह एक प्रकार का संगीत वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग बहुगीत के दौरान किया जाता है। यह कर्नाटक का एक स्थान है जहां बंदर पार्क की स्थापना होने जा रही है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, यह कर्नाटक के यक्षगण थिएटर का एक प्रकार है। कौन? तलामडले। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य कौन से राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बिहार में। पेट्रोपोल बेनापोल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भारत और म्यांमार के बीच है। इस स्थल बंदरगाह से भारत और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय व्यापार का लगभग 60% होता है। यह एशिया का सबसे बड़ा भूमि सीमा शुल्क स्टेशन है। उपरोक्त सभी कथन सही है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है, यह एशिया का सबसे बड़ा भूमि सीमा शुल्क स्टेशन है पेट्रोपोल बेनापोल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की फोर्ब्स सूची में 2020 में शामिल किए गए भारतीय है। PV सिंधु, विराट कोहली, MS धोनी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है विराट कोहली। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 19 मई को, 27 मई को, 28 मई को, 31 मई को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 31 मई को। दोस्तों साथ के साथ आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं जो मैं आप सभी के लिए कर रहा हूँ तो प्लीज़ चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना और सभी के साथ शेयर करना ताकि PhD को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाफ्टा के 73 साल के इतिहास में पहली बार कोई भारतीय इसका अध्यक्ष बना है। वह है कौन है? सबसे पहले तो आपको बाफ्टा की फुल फॉर्म बता दूं क्योंकि पूछी भी जा सकती है। द ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स। ठीक है, तो इसका अध्यक्ष किस भारतीय को बनाया गया पहली बार? देव पटेल, अर्चना पंजाबी, कृष्णेंदु मजूमदार या फिर प्रियंका चोपड़ा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है कृष्णेंदु मजूमदार। विश्व व्यापार संगठन में राजदूत और भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। N अशोक कुमार, राजीव टोपनो, ब्रजेंद्र नवनीत, रवि कोटा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रजेंद्र नवनीत। Thanks for watching. Stay tuned PSD.